हाँ, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस का मतलब कि मैं फिर से सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं, ये वाली जो सीरीज है इसमें हम लोग वन शॉट के माध्यम चीजों को पढ़ने वाले हैं। वन शॉट तो आप सभी लोग जानते होंगे, यूट्यूब पे बहुत फेमस चीजें होती हैं जिसमें क्या होता है कि 1 से 2 वीडियो के अंतर्गत पूरे चैप्टर को हमें समाप्त करना पड़ता है और उसमें सारे टॉपिक्स, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो भी चीजें बनती हैं उनके बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में आपको एक नई जानकारी देने वाला हूं जिसमें आप जुड़ के 2025 बोर्ड के लिए अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकते हो और फिजिक्स वाले सेगमेंट को आप मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो जुड़िएगा और मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज की इस क्लास में फिजिक्स से रिलेटेड जो आगे की जर्नी होने वाली है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, पूरा रोड मैप आपको मिलने वाला है। तो आज मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हमें क्या करना है। इस एक नई सीरीज है, ये जो सीरीज ऑलरेडी चल रही है चैप्टर टॉपिक वाइज वो तो चलती रहेगी, लेकिन एक नई सीरीज है और इस सीरीज के अंतर्गत हमें क्या करना है, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर का सबसे पहले एक चैप्टर के लिए हम मतलब कि 3 से 4 वीडियो आएंगी, जिसमें सबसे पहले वीडियो में क्या होगा, छोटा सा वीडियो होगा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का, और उस वीडियो में उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है, चैप्टर का फ्लो क्या होने वाला है, चैप्टर में टॉपिक को कैसे अटैच किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि मैं आज करने वाला हूं। और दूसरा, यहां पे जब चीजों को पढ़ेंगे फिर उसका उसका डेरिवेशन, उसका न्यूमेरिकल, उसका कंसेप्ट, उसकी थ्योरी, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। तो और ये एक सीरीज में होगा, मतलब एक सीरीज सीक्वेंस में आपको चैनल पे अवेलेबल होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं पहले चैप्टर से चीजों को स्टार्ट करता हूं। तो आज से आप सभी लोग अपने बेल्ट की कमर को बांध लीजिएगा और आज से हम लोग नई चीजों के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन यहां पे इस चैप्टर का फ्लो क्या होने वाला, देखो भाई, जो फिजिक्स होता है वो बहुत कनेक्टेड चीजें होती हैं, उसमें से एक टॉपिक दूसरे टॉपिक में इंटरकनेक्ट होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, और अगर आपने चीजों को सीक्वेंसली समझा तो जो उनमें मिस हो जाती हमसे चीजें वो मिस होगा नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर को सबसे पहले तो मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और मैंने डिवाइड किया, आपके बुक में भी डिवाइड है, बट मैंने इसको इस तरीके डिजाइन किया हुआ है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इस चैप्टर को मैंने 6 सेगमेंट में डिवाइड किया, ए बी सी डी ई और एफ। तो यहां पे तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आएगा, पार्ट ए। इसमें हम लोगों को आवेश के बारे में पढ़ना है कि आवेश क्या होता है, आवेश कैसा होता है, आवेश की क्वालिटी क्या होती है, आवेश को हम लोग कैसे किसी भी बॉडी को, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा, आवेश के प्रकार हो गया। तो सबसे पहला जो सेगमेंट ए होगा इसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कराएगा, हमको आवेश के बारे में बात कराएगा। उसके बाद जब आवेश हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि 2 आवेशों के बीच क्या लगता है, बल। क्या लगता है, बल। तो उसके लिए दूसरा पार्ट हमारे पास आएगा, पार्ट बी। इसमें सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्या नाम है, कूलाम। तो यहाँ पे कूलाम सर आए और उन्होंने हमको बताया कि जो बल होता है वो आवेशों के बस कैसा लगता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, या इनके मान को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। तो हमारा कौन सा पार्ट बताएगा, पार्ट बी बताएगा। तो यहां पे इसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो यहां पे फिर रीजन आएगा कि आखिर बल लग क्यों रहा है, आखिर बल लग क्यों रहा है। तो उसका हमारे पास मतलब आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यही समझें कि आखिर 2 आवेश एक दूसरे के ऊपर बल क्यों लगाते हैं। तो उत्तर क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र। इसमें 4 टॉपिक आने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत रेखा और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो यहाँ पे हम लोग 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे ये वाला पार्ट समाप्त होगा वैसे हमारे पास डी सेक्शन आ जाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत हमें क्या करना है, डाइपोल। यहां तक अभी तक क्या होता था, एक आवेश या 2 आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र को पढ़ते थे।
अब देखेंगे कि दो आवेश को अगर हम पास पास रख दें तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक बनेगा और उसका नाम क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट का मतलब आघूर्ण, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये वाला पार्ट समाप्त होगा तो देखो ती हमको कहां ले जा रही है, यहाँ पे, इसका मतलब कहां पे आ जाएंगे, ई में आ जाएंगे। और आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी सब बताएंगे यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ना है। और इसके अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों डेरिवेशन है, इनका एक डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला आता है और वही चीज है ये। और उसके बाद हमारे पास आता है एफ सेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग आघूर्ण के कारण उसके ऊपर जो बल लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वहां पे हम वैद्युत द्विध्रुव को ले जाएंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो बल लगेगा तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, तो दो टॉपिक हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो ये चीजें होने वाली हैं। अब देखो, अब मैं इस वीडियो में आगे क्या बताता हूं कि जो यहाँ पे सेगमेंट है इसके अंतर्गत किन चीजों को हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीजें ज्यादा आने के चांसेस एग्जाम में, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस अभी से आप टिक लगा सकते हो। सबसे पहला ये देखो, आना तो हमको सब कुछ चाहिए भाई, आना हमको सब कुछ चाहिए क्योंकि हमारा सिलेबस है। लेकिन अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, कूलाम का नियम। तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाला टॉपिक भी क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में ज्यादातर आने के चांसेस क्या होते हैं, न्यूमेरिकल। तो यहां से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट बन सकता है। थ्योरी भी कभी कभी पूछ लेता है कि आखिर कूलाम का नियम क्या होता है बताइए। और थ्योरी के लिए ज्यादातर अगर उसको पूछना होगा तो इस टॉपिक को ना देखे, वो इस टॉपिक को देखा, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, थ्योरी के लिए। और ये वाला जो टॉपिक है किसके लिए, दोनों है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे इसको पढ़ के आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसमें से आपसे 1 से 2 नंबर का एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। या इसमें भी एक पॉइंट आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों, तो इसी पॉइंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप ये समाप्त करेंगे फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत क्षेत्र, ये सब चीजें आवेश, ये जनरली 1-2 नंबर का पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो यहाँ पे जो सबसे मेन पार्ट बनेगा वो बनेगा कूलाम का नियम, वैद्युशीलता जिसको हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक। और उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक आएगा जो कि क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और कितने मार्क का आएगा, 5 मार्क के यहां से प्रश्न बनेंगे। और वो भी कौन सा वाला, ये वाला, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा, वहां पे ये प्रश्न इतनी बार आ चुका है कि हमको लगता है बोर्ड वाले भी बोर ही नहीं होते, वो इसी प्रश्न को बार बार देते हैं। उसके बाद हमारे पास एफ डिपार्टमेंट आता है जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और बल युग्म आघूर्ण। इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है हमारे लिए न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर से अगर हम ध्यान दें तो दो चीजें न्यूमेरिकल, एक यहां से और एक यहां से। और यहां पे एक सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L, जो कि इसके बाद सब में यूज होगा, ठीक है। तो यहां से वैद्युत द्विध्रुव में ये वाला सूत्र, यहां पे क्या आएगा, डेरिवेशन। ये वाला टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के लिए। ये वाला टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए। तो यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पार्ट हमारे पास है इस चैप्टर में, उस पार्ट से क्या क्या आ सकता है। तो इस वाले पार्ट से यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए भी है, थ्योरी भी आ सकती है, बाकी थ्योरी ज्यादातर ये आएगी। उसके बाद यहां से ये वाले पार्ट से क्या आ सकता है, थ्योरी कम नंबर का आएगा। यहाँ पे इस सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी छोटे छोटे सवाल कभी कभी आ जाते हैं। बाकी ये वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे डेरिवेशन आएगा 5 नंबर का, और उसके बाद न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, ठीक है। और इसके ये जो टॉपिक्स है इसके पे न्यूमेरिकल बनता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, छोटा सा मैंने नहीं लिखा उसको, छोटा टॉपिक होता है कि एक आवेश के कारण जो बल लगता है उसके कारण, ठीक है। तो आज की सीरीज में मैंने आपको जैसा वादा किया वैसी चीजें मैंने आपको बताई। अगली वीडियो में आपको क्या होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक चीजों को हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
आप सभी लोग मजबूत हो जाइए अच्छे से। और अभी मुश्किल से 4 से 5 महीना बचा हुआ है और इस 4 से 5 महीने में आप अपने फिजिक्स को बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप वन शॉट वीडियो का भी मतलब अपना मतलब क्या कहते हैं उसको छड़ी बनाओगे, मतलब कि सहारा लोगे, तो भी आप अच्छे से नंबर को स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें। आज से बच्चे डेली क्लास को लाइव अपलोड होता है प्रीमियर के रूप में, वहां पे आप जुड़िए और वहां पे अपनी चीजों को, क्लास का जो भी डाउट है उसे आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। ऐसा पढ़ाया जाएगा पहली बार डाउट आपको ना आए, बट बाय द वे अगर आपको डाउट आता भी है तो वहां पे आप उसे पिन ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिले फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ में। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। शाम को आपका वीडियो का टाइमिंग कम्युनिटी टैब पे या तो टेलीग्राम पे और या व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह आपको मिल जाएगा कि वीडियो कितने बजे आने वाली है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई को जारी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।